सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। फटाफट जानेंगे ये सारी खबरें, आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि खबर बेहद खास है और आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पब्लिक वाईफाई पर अब पूरे देश में एक ही पासवर्ड होगा। अब बार बार ओटीपी से राहत मिलेगी। देश में 4 लाख हॉट स्पॉट होंगे। ट्राई ने सुझाव मांगे हैं। सरकार पीएम वाणी की विफलता से सबक लेते हुए एक नया और उन्नत पब्लिक वाईफाई सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। इस नई व्यवस्था को उद्देश्य यूजर अनुभव को बेहतर बनाना और डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाना है। अब यूजर को हर हॉट स्पॉट के लिए अलग ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। देश भर में फैले 4 लाख हॉट स्पॉट पर एक ही ओटीपी या पासवर्ड से लॉगिन किया जा सकेगा। सार्वजनिक वाईफाई की सुरक्षित बनाने के लिए वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 जैसे मानक लागू होंगे। इससे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षित यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवर मिलेगा। मतलब फायदे ही फायदे होंगे और सुरक्षा भी मिलेगी। खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे अब गौरव खन्ना। बोले फेल होने का डर नहीं, बिना गॉडफादर के कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर एक्टर बना हूं। अभिनेता गौरव खन्ना इन दिनों स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी को लेकर सुर्खियों में है। भास्कर से खास बातचीत में गौरव ने अपनी जिंदगी के संघर्ष, मुंबई आने के सफर और बिना गॉडफादर के मुकाम हासिल करने पर खुलकर बात की है। उन्होंने बिग बॉस भी जीता है। दोस्तों, आईपीएल मैच के टिकट 2 गुने हो गए हैं। 50,000 तक रेट गया है। लखनऊ में 95% फैन विराट कोहली को देखने आएंगे। आरसीबी की एलएसजी से भिड़ंत आज होनी है। एकाना स्टेडियम में 7 मई को आरसीबी और एलएसजी के बीच आईपीएल मैच का मुकाबला होगा। इसको लेकर रोमांच चरम पर पहुंच गया है। ग्राउंड से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक फैंस एक्टिव हो गए हैं। सबसे ज्यादा क्रेज आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर हो रहा है। वहीं लखनऊ में मई महीने में 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। अप्रैल में 3 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। अब बदलेगा मौसम। 15 तारीख से लू चलेगी। लखनऊ में पिछले 4 दिन से रुक रुक कर बारिश हुई। कई इलाकों में मौसम सही रहा। आंधी तूफान आई, हल्का मौसम ठंडा रहा। अलग अलग स्थानों पर दीवार गिरने से 2 युवक की जान गई। आम समेत अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है। इस बीच लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन 15 मई से तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। लू भी चलने की संभावना जताई गई है। भारत टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर बरकरार है। वर्ल्ड कप जीतने का फायदा मिला है। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। आईसीसी ने सालाना अपडेट जारी किया है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम ने आईसीसी की टी20 टीम रैंकिंग में अपना पहला स्थान अभी भी बरकरार रखा है। फूड बिजनेस से जुड़े व्यापारियों का प्रॉफिट 20% घट गया है। गैस सिलेंडर की महंगाई से लखनऊ में नाराजगी है। बोले 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद लखनऊ में फूड बिजनेस से जुड़े व्यापारियों का प्रॉफिट 20% घट गया है। व्यापारी कस्टमर घटने की आशंका से खाने पीने के दाम नहीं बढ़ा रहे, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज करने को मजबूर हो रहे। उनमें नाराजगी भी है। उनका कहना है 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दोस्तों, इराक दे रहा है क्रूड ऑयल पर $33 तक का डिस्काउंट। जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना होगा। इराक भारत के टॉप 3 तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। इराक की सरकारी तेल कंपनी अपने बसरा मीडियम क्रूड पर $33 प्रति बैरल तक की छूट दे रहा है। अभी इसकी कीमत $120 प्रति बैरल के करीब है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह छूट उन खरीदारों के लिए है जो मई में तेल लोड कराना चाहते हैं। 10 मई तक ऐसे ही रहेगा मौसम का कहर। यूपी में 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं का अलर्ट अभी भी रहेगा। 10 मई तक आपको मौसम की मार झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 10 मई तक आंधी पानी और गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का असर देखने को मिलेगा। आंधी तूफान और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर बाढ़ आई, कई जगहों पर स्थिति खतरनाक है। इटावा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र जैसे 45 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका है। 7 तारीख को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। फिलहाल लू चलने की कोई संभावना भी 10 तारीख तक नहीं है। दूसरे प्रदेशों में मिलती है तो यूपी में छूट क्यों है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्मार्ट मीटर को लेकर लग गई है पीआईएल। उत्तर प्रदेश में भले ही योगी ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को खत्म कर दिया है, लेकिन यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में प्रीपेड मीटर का विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हाईकोर्ट में अधिवक्ता सुनीता शर्मा और अधिवक्ता योगेंद्र कुमार पांडे की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं वॉइस ऑफ यूपी बनना तो अभी ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यूपी का सबसे बड़ा वॉइस टैलेंट शुरू होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों, आपका टैलेंट आपको जिताएगा 10 लाख रुपए तक का इनाम। दरअसल आपको रजिस्टर करना होगा। आप एक कंटेंट के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले आपको हिंदुस्तान वेबसाइट पर जाना होगा। वॉइस ऑफ यूपी वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा। अगर आपको सिंगिंग आती है, अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी आती है, पोएट्री आता है या कोई कहानी सुनाना आता है, आरजे हैं, प्रेजेंटेटर हैं या कंटेंट क्रिएटर है, तो अभी अप्लाई करें। 10 लाख तक जीत सकते हैं। लाइव प्रोग्राम करना होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट भी शुरू हो चुकी है। रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा 8 जून को। सिटी वाइज ऑडिशन होगा 10 से 30 जून को। तो जल्दी जरूर करें।
ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान बोले देश संविधान से चलता है। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि ये लोगों का जनादेश है, जिसको जनता चाहे उसको सत्ता पर ला सकती है। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप हारी हैं तो हार स्वीकार करें, जीतने वाले जीत का स्वीकार करें। यह जनादेश है तो खुशी खुशी सबको मानना चाहिए। देखिए, बात कर ले गोल्ड और सिल्वर के प्राइस का, तो सोना 3,000 रुपए बढ़ गया है। जी हां दोस्तों, 1,51,000 पहुंचा है। इस साल 18,000 रुपए तक महंगा हो चुका है और चांदी 6,000 रुपए दाम बढ़ गए हैं, 2,46,000 प्रति किलो पहुंची है। वही ममता बनर्जी की हार पर देवलीना का तंज, बोली चुनाव नतीजों पर बुरा सपना खत्म हुआ, प्रदेश में अब नो रुम्बा तुम्बा, सिर्फ ढिंक चिका होगा। साथ निभाना साथिया में गोपी बहू के नाम से फेमस देवलीना भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा है। देवलीना ने सोशल मीडिया पर खुशी जताई है और बंगाल में बदलाव की बात कही है। वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा बनाया जाएगा, इसका दर्जा दिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अपमान करने पर या गायन में बाधा डालने पर सजा होगी, जुर्माना होगा। जनगण मन से पहले गाया जाएगा। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू है। यानी इसके अपमान पर या गायन में बाधा डालने पर सजा होगी, जुर्माना लगेगा, दोनों का प्रावधान है। और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया गया है। कानून में बदलाव हुआ है, सजा का प्रावधान भी है। दोबारा अपराध करने पर कम से कम 1 साल की सजा होगी। और नियम है वंदे मातरम पर जो लागू होगा, ये आप पूरा स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संसद के अगले सत्र में बिल पेश होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी है। यह प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की कमाई 50 करोड़ पार हो गई है। टॉप 5 मराठी फिल्मों में शामिल है। महाराष्ट्र में टैक्स फ्री करने की मांग हो रही। दोस्तों, क्या आपको भी पता है कि पहले की शादियों में 3 दिन तक बारात रुकती थी। 3 दिन रुकती थी। यूपी के इस जिले में बारात गुड़ लाई से होता था स्वागत। बुजुर्ग की जुबानी जानिए कि क्या थी पहले पुरानी परंपरा। आपको पता ही है कि आज के समय में डीजे लेकर जाते हैं रात में, और रात में ही सारी कुछ निपट जाता है, शादी वगैरह, जयमाल वगैरह। सुबह विदाई होती है, बाकी फुर्सत। लेकिन आज से 30-40 साल पहले होता कुछ अलग था। 3 दिन तक बारात होती थी। समय के साथ साथ न सिर्फ भौतिक वस्तुएं बदलती हैं, बल्कि सांस्कृतिक परंपराएं भी काफी बदलाव देखने को मिलता है। एक महत्वपूर्ण संस्कार यह है कि अब शादी की रस्मों में काफी परिवर्तन हो चुका है। अगर आप 30 से 40 साल पहले की बात कर ले तो 3 दिन तक बारात रुकती थी, तो शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन सुल्तानपुर या उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर यह प्रथा चलती चली आई थी। गांव के बुजुर्ग माता प्रसाद मिश्रा ने गांव की पुरानी परंपरा से रूबरू कराया। पुराने समय में बारातियों के स्वागत के लिए आज की तरह फास्ट फूड नहीं होता था। सुबह के नाश्ते में गुड़ लाई दिया जाता था। उस समय सम्मान का प्रतीक माना जाता था गुड़ और लाई। इसके अलावा चना, मठरी, दही और घर में बनी मिठाइयां भी खिलाई जाती थी। खाना लकड़ी और उपले के चूल्हे पर बनता था। कई बार बाराती और घराती मिलकर खाना बनाते थे, जिससे रिश्तों में अपनापन रहता था। यानी कि अब की शादियों की तरह डीजे वगैरह नहीं होता था, बल्कि सहनाई, नगाड़ा और लोकगीत होते थे। महिलाएं रात भर गीत गाती थी और पूरा माहौल पारंपरिक रंग में डूबा रहता था। सुल्तानपुर में शादी विवाह का स्वरूप ही बदल गया है। पहले बारात 3 दिन रुकती थी, अब कुछ घंटों में ही और एक रात में सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। हालांकि समय के हिसाब से सब कुछ सही होता है, क्योंकि आज के समय में किसी को इतनी फुर्सत भी नहीं कि 3 दिन तक बारात ला सके। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था उत्तर प्रदेश की, देश और दुनिया की, और खास खबर था आपके फायदे का। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।